बांकीपुर में एक अकेले प्रशांत किशोर के लिए भाजपा ने अपनी पूरी राजनीतिक पलटन उतार दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित 40 स्टार प्रचारक मैदान में हैं। मंत्री, सांसद, विधायक घर घर घूम रहे हैं। जनसुराज का दावा है कि करीब 6000 भाजपा कार्यकर्ता दिन रात बांकीपुर में मेहनत कर रहे हैं। अब जो पार्टी ये कह रही है कि बांकीपुर में हमारी टक्कर में कोई नहीं है, वहां भी इतनी भीषण तैयारी करनी पड़ रही तो सवाल तो उठेगा ही। आखिर क्यों? नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं मगही न्यूज। जिस बांकीपुर सीट में भाजपा अपना अभेद्य किला बताती आ रही है, उस किले को बचाने के लिए आखिर इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? 2025 के विधानसभा चुनाव में जितनी बड़ी फौज उतरी थी, उतना ही सिर्फ एक विधानसभा के लिए क्यों उतारना पड़ गया? क्या अकेले प्रशांत किशोर ने भाजपा की नींद उड़ा दी है? क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है? क्या विश्व के सबसे बड़े पार्टी को 1 साल पुरानी पार्टी से हार का डर है? क्योंकि बांकीपुर कोई सामान्य सीट नहीं है। यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पुरानी सीट है। यहाँ हार का मतलब सिर्फ एक विधानसभा सीट हारना नहीं होगा, बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की राजनीतिक प्रतिष्ठा पर सीधा सवाल उठेगा, क्योंकि भाजपा कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता, विधायक और संगठन के कार्यकर्ता तक मैदान में लगा दिए गए हैं। बूथ स्तर पर बैठकें हो रही है, घर घर संपर्क किया जा रहा है और हर नाराज मतदाता को मनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर भाजपा को डर किस बात का है? प्रशांत किशोर की रणनीति से, जनसुराज के संगठन से, विपक्ष की ताकत से, या फिर कोई और बात है? आखिर क्या वे कारण है जिसने बीजेपी जैसी पार्टी की नींद उड़ा दी है? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस उपचुनाव में भाजपा पहले ही ओवर में बैकफुट पे खेल रही है। पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया, नामांकन तक करवा दिया गया, फिर अचानक उनका नाम वापस करा लिया गया और नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया गया। भले ही भाजपा ने इसके पीछे पारिवारिक कारण बताए हो, लेकिन चुनावी मैदान में संदेश यही गया कि पार्टी आखिरी समय तक अपने उम्मीदवार को लेकर अस्वस्थ नहीं थी। एक ऐसी पार्टी जहां भाजपा दशकों से जीतती रही, वहां उम्मीदवार घोषित करने के बाद बदलना पार्टी की रणनीति से ज्यादा उसकी बेचैनी को दिखाता है। प्रशांत किशोर इसी कमजोरी पर चोट कर रहे हैं। वे जनता से पूछ रहे हैं, जो पार्टी अपना उम्मीदवार तक समय पर तय नहीं कर पाई, वह बांकीपुर का भविष्य कैसे तय करेगी? दूसरा और सबसे बड़ा डर सवर्ण समाज के विरोध का है। बांकीपुर में सवर्ण और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के मतदाताओं की भूमिका बड़ी है। यही मतदाता लंबे समय से भाजपा का मजबूत आधार माने जाते रहे हैं। यूजीसी के नए नियम को लेकर सामान्य वर्ग के छात्रों और युवाओं में जिस तरह की नाराजगी देखी गई, भरत तिवारी कांड के बाद जिस तरह का विरोध देखा गया, उसको देखते हुए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि प्रशांत किशोर इसी नाराजगी को वोट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी बड़ा डर महिला मतदाताओं के विरोध का है। आप पटना की किसी भी गली में चले जाइए और महिलाओं से पूछ लीजिए, सुरक्षा को लेकर महिलाओं की चिंता आपको दिखाई दे जाएगी। बिहार में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उससे महिला वोटरों में सरकार को लेकर काफी नाराजगी है। पटना राजधानी है, यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े अधिकारी और पुलिस मुख्यालय सब यही हैं। इसके बावजूद महिलाएं और छात्राओं से जुड़े अपराध लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं। प्रशांत किशोर इस नाराजगी का फायदा उठाना चाह रहे हैं और इस बात से बीजेपी भी अनजान नहीं है। प्रशांत किशोर लगातार महिला मतदाताओं के बीच जाकर इन्हीं सवालों को उठा रहे हैं। भाजपा भी समझ रही है कि अगर महिलाओं की नाराजगी वोट में बदल गई तो पुरानी चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि बांकीपुर में मुकाबला केवल भाजपा बनाम प्रशांत किशोर नहीं रह गया है। यहाँ जनता भी बदलाव की तरफ देख रही है। जनता के मन में उठा असंतोष अगर बदलाव में तब्दील हो गया तो बीजेपी का यह किला भरभरा कर गिर जाएगा। फिर भाजपा के 40 स्टार प्रचारक वाली फौज भी जनता की नाराजगी को दबा नहीं पाएगी। इतनी बड़ी पलटन उतारना ही इस बात का परिणाम है कि मुकाबला भाजपा के अनुमान से ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बांकीपुर में भाजपा जीत गई तो इसे संगठन का ताकत कहा जाएगा, लेकिन अगर प्रशांत किशोर ने भाजपा की इस किले में सेंध लगा दी तो यह हार सिर्फ नीरज कुमार सिन्हा की हार नहीं होगी,
यह हार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा, मुख्यमंत्री की रणनीति और पूरे भाजपा पलटन की हार मानी जाएगी। इसलिए बांकीपुर की लड़ाई अब एक सीट की लड़ाई नहीं रह गई है, यह अकेले प्रशांत किशोर बनाम भाजपा की पूरी फौज की लड़ाई बन चुकी है। अब फैसला बांकीपुर की जनता करेगी, किला बचेगा या इतिहास बदलेगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।